क्योंकि इस प्रश्न में हमें 15 डिग्री के कोण की रचना करनी है, इसलिए सबसे पहले हमें 60 अंश के कोण की रचना करना पड़ेगी। फिर उसका जब कोणार्ध रेखा खींच के हम उसे 30 डिग्री का कोण प्राप्त होगा, और जब 30 डिग्री का फिर कोणार्ध रेखा खींचेंगे तो क्या होगा, हमें 15 डिग्री का कोण मिल जाएगा। आइए चलते हैं, इसको करते हैं। तो सबसे पहले एक किरण खींचेंगे हम। देखिए, मान लीजिए एक किरण खींच दी हमने, कितनी भी ले सकते हैं, जिसको हम O और A नाम दे दिए। ये मान लीजिए किरण है, इसको मैंने OA नाम दे दिया है। तो एक OA किरण हमने ड्रॉ कर ली, जिसका प्रारंभिक बिंदु कौन है, देखिए बिंदु O है। अब देखिए 60 अंश के कोण की रचना करने के लिए हमें प्रकार लेके आएंगे, ये ध्यान रखें। तो O बिंदु को केंद्र मानकर टेकिंग O पॉइंट एज ए सेंटर वी कैन ड्रॉ एन आर्क ऑफ फिक्स रेडियस, यानी कि निश्चित त्रिज्या का एक चाप खींचेंगे। ध्यान रखें, ये त्रिज्या आप यानी इस प्रकार को आप कितना भी फैला सकते हैं। तो एक बार फिक्स कर लीजिए कि कितनी त्रिज्या आपको लेनी है। मान लीजिए मैंने इतना फैला दिया है, या आप इसको और भी फैला सकते हैं। मान लीजिए इतना ले लिया है, तो आप पहले एक निश्चित त्रिज्या लीजिए, ये देखिए मैंने ले ली। फिर उससे एक आर्क खींचेंगे, ये देखिए चाप खींच दिया। जितना भी खींच लीजिए आप, थोड़ा ज़्यादा ही खींचना पड़ेगा 60 अंश के कोण में। फिर देखिए, फिर आप जिससे हमें क्या मिल गया है, ये चाप किसको, OA किरण को बिंदु B पर काट देता है। ये देखिए बिंदु B पर इसने काट दिया है। अब क्या करेंगे, इस बिंदु B को केंद्र मानेंगे, इस B को केंद्र मानकर एक और चाप खींचेंगे, उतनी ही त्रिज्या का चाप खींचेंगे। ध्यान रखना आप, जितना चाप बिंदु O को केंद्र मानकर ये वाला खींचा था, उतनी ही त्रिज्या, यानी इसको चेंज नहीं करना है आपको, इसकी डिस्टेंस को, उतनी ही त्रिज्या का चाप आप फिर से खींचेंगे, जो पिछले चाप को किसी नए पॉइंट पे काट देगा, यानी कि पॉइंट C पे काटता है। ये देखिए हमें क्या मिल गया है, ये पॉइंट, ये C मिल गया है, ये पॉइंट C मिल गया है। अब हम O को पॉइंट C से मिला देंगे, एक नई किरण मिल जाएगी। तो ये कोण 60 अंश का हमें मिल जाएगा। अब हम O बिंदु को बिंदु C से मिलाएंगे, ये देखिए, जिससे हमें ये मान लीजिए L रेखा मिल गई है। L किरण बोल सकते हैं, OC किरण भी बोल सकते हैं। तो ये एंगल हमें मिल गया है 60 अंश का, 60 डिग्री यानी 60 डिग्री का एंगल मिल गया है। तो हमें चूंकि इसमें 15 डिग्री यानी 15 डिग्री का एंगल खींचना है, तो हम इसका एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे, यानी कोणार्ध रेखा खींचेंगे। उसके लिए देखिए अब क्या करेंगे, C को केंद्र मानकर एक आर्क यहाँ पे खींचेंगे, B को केंद्र मानकर एक फिर से आर्क खींचेंगे, फिर एक पॉइंट आएगा, उसको O से मिलाने वाली एक रेखा खींच देंगे, वो हमें इसका कोणार्ध रेखा हो जाएगी। आइए प्रोसेस करते हैं। अब देखिए बिंदु B को केंद्र मानकर, ये देखिए BC चाप के आधे से अधिक त्रिज्या लेते हैं, तो BC चाप से ज्यादा तो ये त्रिज्या होगी ही, तो एक चाप खींच देंगे। ये देखिए एक चाप बिंदु B को केंद्र मानकर खींच देंगे, ड्रॉ कर देंगे। फिर पुनः बिंदु C को केंद्र मानकर, ये देखिए एक चाप और खींच देंगे, जो पिछले चाप को के नए बिंदु पर काट देगा। ध्यान रखें, बिंदु B को केंद्र मानकर जो खींचा गया चाप था, जितनी त्रिज्या लेकर ये चाप खींचा गया था, उतनी ही बिंदु C को केंद्र मानकर उतनी ही त्रिज्या लेकर वो चाप खींचना है, यानी इसकी डिस्टेंस बदलना नहीं है। तो हमें ये मिल जाएगा। तो दोनों चाप बिंदु मान लीजिए, इसको हम नाम देते हैं M। तो दोनों चापों ने बिंदु M पर प्रतिच्छेद किया। अब हम O को M बिंदु से मिलाएंगे, ये देखिए, तो हमें ये कोणार्ध रेखा N मिल गई। तो देखिए OM किरण नहीं मिल गई है। अब देखिए ये OM जो किरण है, ये पिछले चाप को यानी इस चाप को एक नए बिंदु पर काट देती है। इसको हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए N दे दिया मैंने नाम। अब चूंकि अब ये वाला कोण कितने का हो गया, ये देखिए ये 30 अंश का कोण हो गया है, और ये भी 30 अंश का, क्योंकि पूरा एंगल 60 अंश का था, 60 डिग्री का था। तो ये कितने का हो जाएगा, ये देखिए ये 30 डिग्री का कोण, 30 डिग्री के कोण हो जाएंगे। तो अभी भी 15 का नहीं आया है, यानी 15 डिग्री के कोण हमें प्राप्त करना है। तो पुनः इसके कोणार्ध रेखा हमें खींचना है। उसके लिए ये देखिए, जिस कोण को हमें आधा करना है, यानी कोणार्ध रेखा खींचनी है, यानी एंगल बाइसेक्टर खींचना है, उसके
जो कोण है उसके दो सिरे हमें मिल गए हैं। इस पे हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये है। आप किसको, बिंदु M को केंद्र मानकर एक चाप खींचेंगे, ये देखिए सेंटर में। पुनः बिंदु B को केंद्र मानकर एक और चाप खींचेंगे, जो पिछले चाप को यानी उतनी ही त्रिज्या का चाप खींचेंगे जो बिंदु N को मानकर यहाँ पे खींचा था। तो बिंदु B को केंद्र मानकर एक और चाप खींचेंगे जो पिछले चाप को, मान लीजिए बिंदु, इसको हम डाल देते हैं, बिंदु P पर काटता है। अब देखिए बिंदु O को हम बिंदु P से मिलाएंगे तो नई कोणार्ध रेखा हमें मिल जाएगी। अब हम बिंदु O को बिंदु P से मिलाएंगे, ये देखिए, मान लीजिए ये W रेखा हमें मिल गई है, यानी कि OP किरण मिल गई है। इस OP किरण यानी एंगल बाइसेक्टर यानी कोणार्ध रेखा ने इस 30 डिग्री के कोण को 15-15 के दो बराबर कोणों में विभाजित कर दिया है। तो यही हमें चाहिए था। इस कोण का नाम हो जाएगा, जो 15 डिग्री का कोण चाहा गया था यानी अभीष्ट कोण, वो हो जाएगा POA एंगल। तो इसी की हमें रचना करना थी। इस प्रकार ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। यदि आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे, यानी सब्सक्राइब कर लेंगे, तो जब भी कोई नई वीडियो मैं उस पर अपलोड करूंगा उसका मैसेज आप तक तुरंत पहुंच जाएगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। यदि आप मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप वहां जाके आसानी से उसके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।